तकरीबन 6 साल के बाद मैं अपने घर आया हूँ। हमारा जो गांव वाला घर है, तो ये है हमारा घर। अ, बचपन में हम यहाँ पे खेला करते थे। या तो बाद में हाँ, ये कौवे हैं। ये बचपन में एक बार इनका एक बच्चा मेरे हाथों से दरख्त से गिर के मर गया था बेचारा। तो आज तक कमोबेश 20 साल होने वाले हैं। मैं जब भी आता हूँ गांव में अपने, तो ये मेरा इसी तरह मेरा इस्तकबाल करते हैं। मुझको देखते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं आज कमोबेश 6 साल बाद यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे अच्छी तरह जो है ना वो याद रखा हुआ है और पहचान लिया है, और मेरी मेहमान नवाज़ी करने के लिए जो है ना वो यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे गुज़रा हुआ टाइम जो है हमारा, वो समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दौर था। तो बचपन था और कोई फिक्र नहीं होती थी। हम सारा दिन, अभी तो ये आपको जगह बंजर नज़र आ रही है, लेकिन पहले यहाँ पे पूरा एक बाग होता था, जहाँ पे अमरूद होते थे, लीमू होते थे, हर किस्म का फल आपको आ, हर किस्म के का फलदार और सायादार और फूलदार पौधा आपको जो है ना यहाँ पे देखने को मिल सकता था। लेकिन अब तो है, हम यहाँ पे रहते भी नहीं है। यहाँ पे हमारे कज़न हैं, वो रहते हैं। तो ये सामने पहाड़ है और ये बहुत बड़ा जंगल है इधर। और जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्मी आया करती थी और इन पहाड़ों के अंदर अपनी ट्रेनिंग किया करती थी और बहुत दिन रहती थी। वो गांव में आते थे, गांव के लोगों के साथ घुल मिल के रहते थे। तो जब ये लोग कहते हैं कि आर्मी जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म करती है या तंग करती है, तो हमारा ये गांव जो है इस चीज़ का गवाह है कि आर्मी वालों ने जब भी यहाँ पे आते थे तो किसी किस्म की गांव वालों को उनसे ना कोई शिकायत होती थी, ना आर्मी वालों को गांव वालों से होती थी। लेकिन अभी कुछ लोग ये गलतफहमी फैलाते हैं कि जहाँ आर्मी जाती है वहाँ पे पता नहीं क्या क्या जुल्म करती है। लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि बचपन में ये जो पीछे पहाड़ हैं, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। यहाँ से तो मेरा ख्याल है साफ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनमें आर्मी अपनी ट्रेनिंग करती थी और कहीं कहीं हो सकता है महीनों महीनों रहती थी। तब गांव वाले
अपने पास से यहाँ पे जो भी चौकी बनी होती थी उस चौकी वालों को खाना खिलाते थे। गांव वाले खुद लेके जाते थे, जितने फौजी होते थे उनको खाना खिलाते थे जो कि नज़दीक तैनात होते थे। और जो दूर होते थे, अगर गांव वालों को कोई मसला भी हो जाता था, उनके होते हुए गांव वालों को कोई ये जंगलों में छुपे हुए डाकुओं का भी ख़तरा नहीं होता था। अब तो कई बार उधर जाते हुए डरते हैं, क्योंकि इन जंगलों के अंदर डाकू और फरारी टाइप के लोग बहुत ज़्यादा आके छुप जाते हैं। लेकिन जब फ़ौज आती थी यहाँ पे और वो गांव वालों की मदद करती थी, गांव वाले उनकी मदद करते थे, कोई ख़तरा नहीं था। तो फिर कभी आप लोगों को मैं अपना गांव, अभी तो रमज़ान है और ये मेरा बाई चांस एक प्रोग्राम बन गया बैठे बैठे कि मैं अपने गांव आ गया। तो अभी तो ज़ाहिर है हम आगे पीछे नहीं जा सकते, गर्मी है और धूप है और लेकिन गर्मी तो है नहीं, लेकिन ये रमज़ान ख़त्म हो जाए फिर एक बार चक्कर लगाएंगे गांव और आपको गांव पूरा घुमाएंगे। गांव का ये जंगल और ये जो साइड पे घाटियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं और घाटियों के आगे जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और गांव भी आपको घुमाएंगे और गांव के लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलें, अभी तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़।